MQM के सारे धड़े अपने बानी के खिलाफ एक हो गए। जायदाद के झगड़े में लंदन की अदालत में घसीट लिया। बानी मुत्तहदा के घर समेत 7 जायदादों के लिए कानूनी जंग शुरू कर दी। अमीन उल हक, नदीम नुसरत और तारिक मीर मुत्तहद हो गए। फारूक सत्तार और वसीम अख्तर ने भी गवाही के लिए हाँ कर दी। शिमाली लंदन के महंगे इलाकों में वाक़ प्रॉपर्टीज़ के हुसूल के लिए अमीन उल हक ने अदालत से रुजू किया था। बानी मुत्तहदा के ज़राए का कहना है कि जब जायदादें खरीदी तो उस वक्त MQM पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था। MQM पाकिस्तान ने जायदादों को कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने असासों में जाहिर नहीं किया। मज़ीद बताएंगे लंदन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी और रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना है। लंदन हाई कोर्ट के सामने अब इस हफ्ते एक ऐसा केस शुरू होने जा रहा है जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा अमीन उल हक, जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने एक जो केस स्टार्ट किया है जिसमें वो क्लेमेंट है, क्लेम उनकी तरफ से है। सो केस है क्या? इसमें जो MQM पाकिस्तान अमीन उल हक का केस है, उन्होंने लंदन हाई कोर्ट में ये दावा किया है कि अल्ताफ़ हुसैन की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी उनकी जो तकरीबन 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी टोटल जो मालियत है वो तकरीबन 10 मिलियन पाउंड्स तक बनती है, कि ये प्रॉपर्टीज़ एक ट्रस्ट के नाम पर हैं। ये ट्रस्ट इनको मैनेज करता है। ये प्रॉपर्टीज़ ट्रस्ट के लिए ख़रीदी गई थी और जो ट्रस्ट है उस एग्जिस्ट करता है MQM पाकिस्तान के जो मंशूर है उसके लिए। और वो मंशूर क्या है कि जो गरीब और नादार लोग हैं ये उनके लिए है। इस बात को बुनियाद बनाकर उन्होंने ये कहा है कि चूँकि MQM एक्चुअल जो MQM है उनका दावा है कि वो MQM पाकिस्तान है, ना कि MQM लंदन है, ये प्रॉपर्टीज़ उनको दी जाएँ। अल्ताफ़ हुसैन को मुख्तलिफ कोर्ट नोटिस उनको इससे पहले इशू हुए, लेकिन ये कोर्ट केस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें MQM पाकिस्तान और MQM लंदन के दरमियान जो असल डिस्प्यूट है वो MQM कॉन्स्टिट्यूशन का है। MQM एक जमात वो समझती है कि जो MQM पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल हो रही हैं। अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप का कहना है कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसके असल मालिक अल्ताफ़ हुसैन है, चूँकि वह बानी हैं, कायद रहनुमा हैं और लोगों ने उनको चंदा दिया था। तब ये 2 पार्ट्स में ये केस सुना है। जो पहला पार्ट है उसमें MQM का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तय होना है कि क्या MQM पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा या MQM लंदन का। सेकंड स्टेज है इस केस की। उस सेकंड स्टेज में जो ट्रस्ट और ट्रस्टीज़ के हवाले से जो कोर्ट ने देखना है कि उसमें ट्रस्ट और ट्रस्टी का क्या रिलेशनशिप है। अगर जो ट्रस्टीज़ हैं, ट्रस्ट और ट्रस्टी, अगर ये कोर्ट और जज ये मानते हैं कि वो MQM पाकिस्तान का ट्रस्ट, तो इस सूरत में अल्ताफ़ हुसैन को ये सारी प्रॉपर्टीज़ वो लूज़ कर जाएंगे। और दूसरी सूरत में अगर MQM पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोर्ट अगर रूलिंग देती है तो MQM पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ पाउंड्स उनको जो अपना उनको जुर्माने में उनको जो लीगल कॉस्ट है उनमें पे करना पड़ेगा। इस इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमीन उल हक के इस क्लेम के लिए वो सारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ धड़े और लोग जो बाज़ाहिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं वो सारे MQM पाकिस्तान यानी अमीन उल हक को इस केस में सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 1 नदीम नुसरत जो MQM से बहुत पहले अलग हो चुके थे, वो अमीन उल हक के विटनेस बनकर लंदन हाई कोर्ट में पेश होंगे। फारूक सत्तार जो उनसे अलग हो चुके हैं, वसीम अख्तर जो MQM पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ पेश हो रहे हैं। यानी ये केस शुरू हुआ था जब मोहम्मद अनवर अभी ज़िंदा थे। ये उस वक्त ये सबसे पहले क्लेम अमीन उल हक ने फ़ाइल किया था लंदन हाई कोर्ट में। उस वक्त जो क्लेम है उस क्लेम में उन्होंने जो नामज़द किया था तारिक मीर और मोहम्मद अनवर को भी। मोहम्मद अनवर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो तारिक मीर हैं वो भी इस केस का हिस्सा हैं, जो MQM के फाइनेंसेस कंट्रोल करते थे। मोहम्मद तारिक ने उनका ये कहना है कि उन्होंने एक न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है और वो किसी साइड को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन जो उनकी विटनेस स्टेटमेंट हमने देखी है वो जो एक्चुअली जो MQM पाकिस्तान है वो उसके मौक़िफ़ को सपोर्ट करती है।